नमस्ते माँ जी। नमस्ते बहू जी। माँ जी और बाबू जी, मैं आप दोनों को लेने आई हूँ। हम नहीं जाएंगे शहर में। कौन है हमारा शहर में? शहर में आपका बेटा है, आपका घर है, आपका पोता है, पोती है, और मैं भी तो आपकी बहू, आपकी बेटी हूँ। पर बहू बेटा, हमारा घर तो यही है, गांव में। बाबू जी, आप जैसे बुजुर्गों का ही कहना है कि घर ईंट गारा से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है, परिवार से बनता है। और आप दोनों का परिवार तो हम ही है ना। कैसा परिवार? अपना खुद का बेटा ही हमारा भूल गया अपने माँ बाप को शहर जाकर, तो कैसा परिवार? अपना खुद का ही ना रहा। पर ये घर, वो दुकान, खेत खलियान कैसे छोड़ दे बहू? ठीक है बाबूजी, मैं अगले ही महीने अपनी नौकरी छोड़कर बच्चों को और विनोद को लेकर हम सब यहाँ पर आ जाएंगे गांव में। बस आपसे एक बात पूछनी थी कि विनोद आप लोगों को छोड़कर शहर क्यों गया था? विनोद को तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा बेटा बहू, क्योंकि गांव में ना तो अच्छा स्कूल था। फिर पढ़ाई करने के लिए उसे शहर जाना पड़ा सब कुछ छोड़ के। फिर नौकरी की जरूरत थी जो गांव में नहीं मिलती थी, वो शहर में ही मिलती। तो हमारे बेटे की तो मजबूरी हो गई थी गांव छोड़ने की। यही बात तो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ ना बाबूजी। आपके बेटे का भविष्य शहर में है, नौकरी है, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है, हर तरह की सुविधा है। आप कहोगे तो हम सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ जाएंगे आप लोगों के साथ रहने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, जब रोहन बड़ा होगा तो उसे भी अपने पापा की तरह हमें छोड़कर शहर जाना पड़ेगा अपना कैरियर बनाने के लिए। तो क्या तब हमें दुख नहीं होगा? क्या आप लोगों को तब दुख नहीं होगा? माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके बेटे को आपकी बहुत चिंता रहती है, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। और इसी चिंता में वो दिन रात कमज़ोर होते जा रहे हैं, घुलते जा रहे हैं बिल्कुल। और आप लोगों के लिए ही वो मुझसे भी झगड़ते रहते हैं। अपनी प्राइवेट जॉब तो वो आज ही छोड़ दें, पर अपनी सरकारी नौकरी मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। इसलिए वो मुझे जिम्मेदार ठहराते रहते हैं उनके माँ बाप से अलग होने के लिए। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमको सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाना चाहिए तो ठीक है। कल सुबह मुझे निकलना है। आप लोग सोचकर मुझे बता दीजिए कि आप लोग मेरे साथ चलेंगे क्या, या हमें ही यहाँ पर आना पड़ेगा? क्योंकि अब आप लोगों को अकेला तो मैं भी नहीं छोड़ सकती। यही बात तो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ ना बाबूजी। आपके बेटे का भविष्य शहर में है, नौकरी है, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है, हर तरह की सुविधा है। आप कहोगे तो हम सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ जाएंगे आप लोगों के साथ रहने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, जब रोहन बड़ा होगा तो उसे भी अपने पापा की तरह हमें छोड़कर शहर जाना पड़ेगा अपना कैरियर बनाने के लिए। तो क्या तब हमें दुख नहीं होगा? क्या आप लोगों को तब दुख नहीं होगा? अरे बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? 10 बज गए हैं। जी बाबूजी, मैं रेडी हूँ, बस 5 मिनट में निकल ही रही हूँ। अरे बहू, शहर में छाछ पीने को तो मिल जाएगी ना मुझे? हाँ, शहर में तो सब कुछ मिल जाता है मम्मी जी। जो चाहिए वही मिल जाता है। इसका मतलब
हाँ, सही समझी। इसका मतलब हम लोग भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं शहर, अपने पोता पोती, अपने बेटे के पास। मैं तो तैयार हूँ भाई। मैंने तो खेत बटाई पे दे दिए हैं, और दुकान पे तो मुझसे ज्यादा लल्लन बैठता था, तो सारी दुकान की जिम्मेवारी लल्लन को दे दी है। रही बात घर की, तो सरपंच को बोल दिया है किसी को किराए पे दे दे, और बाकी मैं फोन पे बात कर लूंगा। तो मेरी तो हो गई तैयारी। अब तुम लोग देख लो कितना टाइम लगाओगे चलने में। चलिए, अब देर क्यों करनी,